राजनीति सिर्फ कुर्सी की लड़ाई नहीं है, बल्कि जनता के अधिकार और लोकतंत्र की रक्षा का संघर्ष है। राहुल गांधी जी ने इस बात को अक्षरशः साबित किया है। जब बीजेपी के लोग देश तोड़ रहे थे, तब राहुल गांधी जी ने पद यात्रा कर देश जोड़ा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली। जब बीजेपी के लोग मणिपुर में अन्याय कर रहे थे, महिला पहलवानों को दिल्ली में पीटा जा रहा था, तब राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा से स्वाभिमान और सम्मान से जीने का पैगाम दिया। और आज जब वोट चोरी की जा रही है, बिहार में मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं, जिंदा लोगों को मारा जा रहा है, मरे हुए लोगों के नाम पर वोट डाले जा रहे हैं, एसआईआर के नाम पर चुनाव आयोग और मोदी जी वोट चोरी कर रहे हैं, तब राहुल गांधी जी की वोटर अधिकार यात्रा सरकारी संस्थाओं के दुरुपयोग के खिलाफ विद्रोह का रूप ले चुकी है। आपने बिहार में इस यात्रा को इतनी शक्ति, इतनी एनर्जी आपने इस यात्रा में डाली कि ये जो शब्द है वोट चोर, वोट चोर, ये आपने यहां से पूरे हिंदुस्तान में फैला दिया है। इस यात्रा का जितना असर बिहार में है, उतना ही यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा के साथ साथ पूरे देश में भी है। क्योंकि अब देश को पता चल चुका है कि उनका वोट किसने चुराया, वोट चोरी करके सत्ता पर कौन काबिज हुआ है, वोट चोर कौन है। और इसलिए पूरा देश आज इस नारे में खुद को भागीदार बना रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। ये जननायक राहुल गांधी जी की लोकप्रियता है, उनके ओजस्वी व्यक्तित्व पर हस्ताक्षर है, जिसे बिहार की आम आवाम सिराखों पर बैठा रही है। राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने फर्जी मतदाताओं का डेटा दिया, चुनाव आयोग की चोरी पकड़ी, सरकार को सुप्रीम कोर्ट तक घसीटा, संसद में नाक रगड़वाया और अब सड़क पर न्याय कर रहे हैं। जननायक की यात्रा ने हर बार एक बेंचमार्क सेट किया है। इस बार चुनाव आयोग को पारदर्शी होकर, निष्पक्ष होकर काम करना ही होगा, क्योंकि इस यात्रा के बाद अब देश की जनता भी समझौता करने को तैयार नहीं है।